भावी मिट से कई त्रिपुरारी, त्रिपुरारी शिव को कहा गया है। उनको गुरु की कुर्सी पर पावर है कि हमारा आपका जो जन्म जन्म का दुर्भाग्य है, जिस दुर्भाग्य के कारण आज हम मानवता को खो दिए हैं, उस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। अरे हम लोग तो इंसान हैं। वह शिव एक जानवर को भी अपने गले में लगाया और उसका भी लोग पूजा करता है। सांप के बारे में हम आपको पता है, जो सांप को पूरे संसार के लोगों ने तिरस्कार किया। आज तक कोई सांप से प्यार किया? कोई कहा आज आइए सांप महाराज हमारे घर में, आपका मैं पूजा करूंगा? सबों ने तिरस्कार किया, सबों ने डंडा मारा, सबों ने उसको पत्थर मारा। इस सांप के बारे में संतों ने लिखा, हे उरा गुर के बल जा गलहार लेंगे शंभु, अर्चना अपशब्द के सुधार लेंगे शंभु, और अंत से पुकारोगे तो तार देंगे शंभु। वो सांप पे गया महादेव के शरण में, उसको भी अपने गले का हार बना लिया महादेव। जो जन्म से जहर रखता है अपने मुख में, हीरा चलता है, आदमी को काटता है तो जीवन ले लेता है, मौत देता है वो। जब वह महादेव के शरण में गया, उसकी पूजा हो सकती है। आज महादेव के साथ साथ लोग सांप का भी पूजा करता है। विचार करिए आप। अरे हम आप सांप से तो गए गुजरे इंसान नहीं हो सकते। वह महादेव पूरे संसार को बचाने के लिए, पूरे संसार का रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व का रक्षा करने के लिए, सबको पता है कि उन्होंने विश्व का धारण किया। नीलकंठ उनका नाम ही पड़ गया इसके लिए। पूरे संसार को बचाने के लिए जो वो विष धारण कर सकते हैं, क्या पूरे विश्व को, विश्व के मानव को ज्ञान नहीं दे सकते हो? कैसे देंगे? हम आपको बहुत सुंदर तरीका मिला है, 3 सूत्र। 3 सूत्र मात्र बोल देना हम वाजिब नहीं समझते हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे पुराने भाई बहन बैठे हैं, नहीं शायद ही होगा कोई। यहाँ सारे ऐसे भाई बहन बैठे हैं जो शिव को गुरु मान करके गुरु दिशा में कमोबेश चल रहे हैं। चाहे 2 महीना चला है, 6 महीना चला है, 1 साल चला है, 10 साल चला है, 20 साल चला है। ऐसे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको 3 सूत्र बताना मैं वाजिब नहीं समझूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि 3 सूत्र आप लोगों को समझाइए। 3 सूत्र का महत्व आप लोगों को समझाइए। 3 सूत्र करने से उससे जीवन में क्या लाभ होगा, क्या परिणाम आएगा, आप लोगों को समझाइए। कंगन पहनने से क्या लाभ होगा, नमः शिवाय से प्रणाम करने से क्या लाभ होगा, दया मांगने से जीवन में क्या लाभ आएगा, आपको समझाना पड़ेगा। महादेव नहीं आएंगे समझाने के लिए। साहब बार बार कहते हैं ना कि आप आचरण विचार व्यवहार में दिखना चाहिए। सिर्फ वाणी में बहुत हो चुका, घोषणा में बहुत हो चुका, सिर्फ विचार में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, आचरण में नहीं है। बोलने को तो कहते हैं कि हम बड़का शिव शिष्य हैं, लेकिन एक गुरु भाई को देख करके हम मुंह फेर लेते हैं। एक गुरु भाई को प्रणाम तो कर लेते हैं, प्रणाम गुरु भाई, भीतर का मन जरा सा भी प्रणाम करने की स्थिति में नहीं रहता है। और हम लोग कहते हैं कि महादेव का चेला है। अरे महादेव के बाद तस्वीर से आपको सीख लेना चाहिए। जिस महादेव के तस्वीर में बाघ है, बैल है, सांप है, चूहा है, मोर है, सभी दोहराते हैं इस बात को मन से। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि सब एक दूसरे का जन्मजात दुश्मन है बैठा हुआ वहां पे। वो आपस में प्रेम से बैठा है, कोई किसी का भक्षक नहीं बन रहा है, कोई किसी को मार नहीं रहा है। और हम उसी महादेव को गुरु मान करके, उसी महादेव की बात करके, उसी महादेव की चर्चा करके आज हम एक दूसरे में द्वेष पैदा कर लेते हैं, घृणा पैदा कर लेते हैं, पार्टी बना लेते हैं। ये शिष्टता का लक्षण नहीं है, जान लीजिए। ये शिष्ट भाव के लक्षण नहीं है। हमसे अच्छा तो, आपसे अच्छा तो वह व्यक्ति है जिन्होंने शिव को गुरु नहीं माना। कम से कम आपसे अच्छा वो प्रेम है उसके अंदर में, आपसे अच्छा भाव है उसके अंदर में। कम जगह जगह लंगर तो करवाता है, जगह जगह वो दक्षिणा तो देता है, उसको अच्छा भाव है हम आपसे। साहब इसलिए बार बार कहते हैं कि मानसा वाचा और कर्मना, याद रखिए, मन से, वचन से और कर्म से आपकी पहचान होगी शिष्टता की लक्षण। ऐसा नहीं कि मंच से अभी हम अच्छा बोल रहे हैं, आपके अंदर में आपको सुना रहे हैं, बहुत अच्छा वाणी सुना रहे हैं, और आचरण में, विचार में, व्यवहार में एक पैसा भी नहीं दिख रहा। साहब बार बार हम लोग को कहते हैं कि एक घर ढांड भी बकसती है, क्यों बोलते हैं? दुनिया में कमाने के लिए बहुत सारे साधन हैं,
बहुत सारे पैसा कमाने का साधन है दुनिया में, लेकिन साहब बोले शिव शिष्यों का घर छोड़ करके चलो। लेकिन आज शिव चर्चा के नाम पर जगह जगह व्यापार हो रहा है। शिव चर्चा के नाम पर जगह जगह लोगों ने कलेक्शन करना शुरू कर दिया। ये कोविड-19 क्या है? ये क्या है? ये महादेव का लीला है। ये जो लूट मार हो रहा है ना शिव चर्चा के नाम पर, इसको बंद करने का एक तरीका है महादेव का। आज जगह जगह जो साटा बन रहा था, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग साटा लेकर के जाते थे चर्चा करने के लिए, बड़े बड़े मंच लगा करके, बड़े बड़े साउंड लगा करके। इसी का रुकावट है ये कोविड-19, और कुछ भी नहीं है। अरे जो महादेव विश्व पान कर सकते हैं संसार को बचाने के लिए, ये कौन सा वायरस है जो महादेव नहीं दूर कर सकते? अरे साहब बोलते हैं कि महादेव का चेला फूंक देगा तो आग लग जाएगा। आप महादेव का चेला पहले बनिए, शिष्य भाव अपने अंदर में पहले जगाइए। साहब लिखे कि आदिनाथ महाकाल जगत गुरु शिव का शिष्य बने। आदि गुरु भगवान शिव को गुरु रूप में प्रणाम निवेदित करना हम आपको शिव शिष्य बनाता है। शिव के शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः सिद्ध होते हैं। मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। साहब कहते हैं कि मैंने परीक्षा की है इसको। आप पहले शिव का शिष्य तो होइए। शिव का शिष्य होने का मतलब क्या है कि शिव का आचरण जरा सा भी तो उतरना चाहिए हम आप पे। शिव का विचार जरा सा भी तो दिखना चाहिए हम आप पे। अरे मानव का तो विचार ही नहीं बन रहा है, मानव से तो विचार ही नहीं मिल रहा है आपका। शिव का लक्षण कहाँ दिखेगा? इसलिए 3 सूत्र में कमी है। आप खोज लीजिए अपने अपने अंदर में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर। 3 सूत्र में कमी है और कुछ भी नहीं है। कौन गलती कर रहा है, कौन गलती नहीं कर रहा है, कौन नाजायज भजन गा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको मत देखिए। आप ये देखिए उस व्यक्ति का 3 सूत्र हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कम से कम प्रत्येक दिन 5 लोगों से टेबल टॉक में बात करके देखिए। आप उससे पूछिए आप कि 3 सूत्र आपका हो रहा है। 3 सूत्र में कहाँ कमी है? क्योंकि 3 सूत्र में जो कमी रहेगा ना, 3 सूत्र में कमी रहेगा तो 50 साल चर्चा करते रह जाए, 50 साल भजन गाते रह जाए, उसके आचरण में विचार परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा 3 सूत्र में इतनी बड़ी पावर है। सूत्र का मतलब होता है बीज, सूत्र का मतलब होता है फॉर्मूला। हमारे बच्चे विद्यालय में हिसाब बनाते हैं टीचर के द्वारा, कठिन से कठिन हिसाब। यदि फॉर्मूला सही होता है तो हिसाब सही बन जाता है। फॉर्मूला गलत होता है तो आसान से आसान हिसाब भी नहीं बना पाता है बच्चा। विचार करिए आप। ये 3 सूत्र वह फॉर्मूला है। आपके पूरी जिंदगी के हिसाब कैसे सही चलेगा, आपके पूरे खानदान का, आपका पोता कैसा होगा, आपका परपोता कैसा होगा, आपका नाती कैसा होगा, आपका पुतौ कैसा होगा परिवार में, उसके जीवन में कैसे कल्याण होगा, उसके जीवन में कैसे शांति रहेगी। ये 3 सूत्र वह फॉर्मूला है। ये 3 सूत्र में इतनी बड़ी ताकत है, एक इंसान को भगवान का उपाधि दिला सकता है, एक इंसान को भगवान बना सकता है। 3 सूत्र में इतनी बड़ी पावर है। लेकिन लोगों ने 3 सूत्र को मजाक बना लिया। 20 साल से शिव चर्चा कर रहे हैं और अपना मनमानी लागू कर रहे हैं। हम तो मने मन नमः शिवाय कर लेते हैं, हमको जितना मन होता है उतना कर लेते हैं। साहब बार बार कहते हैं कि 1 माला नमः शिवाय से प्रणाम करिए। आप सांस पर तो करवे करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा भी करिए, लेकिन 1 माला 24 घंटा के अंदर में जरूर करिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, हम तो सांस पर कर लेते हैं, 108 से ज्यादा कर लेते हैं। कबीर साहब ने कहा, मैं था तो गुरु नहीं, गुरु था तो मैं नहीं। अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे हम आपसे विशिष्टता में, अध्यात्म में, तो गुरु का बुद्धि काम नहीं करेगा आपके ऊपर। अब गुरु के बुद्धि पर चलिएगा, वहां अपना बुद्धि आपका काम नहीं करेगा, जान लीजिए आप। इसलिए गुरु ने जो कहा उसको करने का प्रयास करिए। आप अपने आप को ढूंढिए कि आप मेरा 1 माला नमः शिवाय हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम माला पर कैसे कर रहे हैं? यदि उंगली पर तरीका हमको नहीं आता है तो हम किसी गुरु भाई गुरुबन से सीखें। आप कहिएगा नहीं हम तो माला पर कर ही लेते हैं, उंगली पर सीखने की क्या जरूरी है? अरे गुरु ने आपको आदेश दिया, आप दूसरे को सिखाइए। आपको नहीं कहा कि आप केवल 108 बार प्रणाम करिए, आपको आदेश मिला, दूसरे को भी आप सिखाइए। वो नया व्यक्ति जो आज घोषणा करा रहा है उसको क्या पता 3 सूत्र किसे कहते हैं, 3 सूत्र का प्रक्रिया किसे कहते हैं। मन से आकर के हम बोल देते हैं कि दया मांगना है, चर्चा करना है, नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है, घोषणा कर दिए, हो गया, चर्चा खत्म।
वो 3 सूत्र कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, 3 सूत्र समझा है कि नहीं समझा है, कौन बताएगा, कौन पूछेगा उससे? आप प्रत्येक दिन 5 लोगों से बात करके देखिए, पता चल जाएगा। हम तो लगभग 2003 से बात कर रहे हैं, आज से नहीं, 2003 से मैं बात कर रहा हूँ प्रत्येक लोगों से। और मैंने देखा इस दरमियान में कि 15 साल का महादेव का चेला जो मंच पर अच्छा अच्छा चर्चा करने वाला, अच्छा अच्छा भजन गाने वाला, वो व्यक्ति का 3 सूत्र नहीं हो रहा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। मैं इतना ही कहूंगा, 3 सूत्र की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। 3 सूत्र की प्रक्रिया सही होगी लोगों का, उसके जीवन में बाहर आएगा, उसके जीवन में सुख शांति आनंद कल्याण सब कुछ आएगा। 3 सूत्र नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। इसी विचार के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।